नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 5 माह पहले ही टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया है। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस ने सत्ता मिलने के 5.5 साल बाद यह कदम क्यों उठाया? क्या इससे पार्टी में जारी अंतर्कलह रुक जाएगी? बताया जा रहा है कि इसी तर्ज पर कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले यहां की गुटबाजी रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या सचिन पायलट मान जाएंगे? क्योंकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। टीएस सिंहदेव को शुरुआत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के केवल 5 माह ही बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। टीएस सिंहदेव कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में उनकी अच्छी पकड़ है। यहाँ 14 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में सवाल यह है कि केवल कांग्रेस के अंतर्कलह को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है या बात कुछ और है। कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को 4.5 साल तक लटकाए रखा, मगर अचानक विधानसभा चुनाव के 5 माह पहले ही उन्हें सिंहदेव की याद क्यों आई? बताया जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फार्मूला तय किया था, जिसमें 2.5 साल भूपेश बघेल सत्ता संभालेंगे और उनके बाद 2.5 साल तक टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन सत्ता मिलने के बाद भूपेश बघेल ने सीएम की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टीएस सिंहदेव ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर थी। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस हाईकमान के रुख पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि कई राजनीतिक दलों ने मुझे संपर्क किया था, जिसमें बीजेपी शामिल थी, लेकिन उनके प्रस्ताव को मैं नहीं माना। इस दौरान उन्होंने खुले मन से यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हुई थी, जो सिर्फ बात रही। बताया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव ने इस दौरान यह भी कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस संभाग में सभी सीटें जीतने पर संशय है। दरअसल सोशल मीडिया पर उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें टीएस सिंहदेव ने यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 2018 में कांग्रेस सरगुजा संभाग में 14 में से 14 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार संशय लग रहा है। इतना ही नहीं, सिंहदेव ने आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ने से इनकार कर दिया था। माना जा रहा है कि सिंहदेव के इस बयान को देखकर ही कांग्रेस ने सिंहदेव को आन फान में डिप्टी सीएम बनाया है। सवाल यह भी बनता है कि आखिर कांग्रेस में बगावत होने क्यों देती है? क्या जो गांधी परिवार के सामने हाजिरी लगाता है उसे ही मौका मिलता है? क्या ईमानदारी से पार्टी में काम करने वालों की कांग्रेस में उचित सम्मान नहीं मिलता है? क्या यह सही बात है? सिंहदेव ने 3 बार से विधायक रहे हैं। कर्नाटक का संदर्भ इसका उदाहरण है। जिस तरह से डीके शिवकुमार की अनदेखी कर सिद्धारमैया को सत्ता की कमान सौंपी गई, यह अपने आप में चौंकाने वाला है। शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस ने समीकरण और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ही तरह राजस्थान की गुटबाजी को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों राज्यों में परिस्थितियां अलग अलग थीं। कर्नाटक में शिवकुमार और छत्तीसगढ़ में सिंहदेव को मना लिया गया है और उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया गया है, जो इससे पहले उप मुख्यमंत्री नहीं थे, केवल मंत्री पद संभाले थे। अब अगर सचिन पायलट की बात करें तो राजस्थान की परिस्थितियां दोनों राज्यों से अलग हैं। यहाँ सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्हें समझा बुझा कर दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है? हालांकि पायलट इस पर राजी नहीं होंगे। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पायलट को राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया जा सकता है या ऑफर दिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें विधानसभा चुनाव कमेटी का अध्यक्ष भी बनाए जाने की चर्चा है।
साथ ही एक अन्य विकल्प के तौर पर उन्हें प्रदेशाध्यक्ष और उनके किसी करीबी को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन गहलोत के समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फार्मूले को लागू करने के लिए कैबिनेट में फेरबदल करना होगा। एक और संभावना जताई जा रही है कि जिसमें पायलट को राजस्थान का सीएम फेस बनाकर चुनाव में उतारा जाए। हालांकि मात्र ये सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ तय नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पायलट इन विकल्पों पर राजी हो पाएंगे। अगर उन्हें सीएम फेस नहीं बनाया जाता है तो साफ है कि इस बार का भी विधानसभा चुनाव गहलोत के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब राजस्थान पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में गहलोत और पायलट के में कैसे सुलह कराती है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।